ईरान और इजराइल में 12 दिनों तक चली जंग के बाद अब ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये जंग भले ही थम चुकी हो और दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका हो, लेकिन अब कुछ ऐसा सामने आया जिससे ये जंग एक बार फिर भड़क सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आई कि इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति को जान से मारने का प्लान बनाया था, जिसके तहत इजराइल ने 6 मिसाइलें भी दागी थीं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान मौत के मुंह में समाने से बाल बाल बच गए। हालांकि उनके पैर में चोट जरूर आई, जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि ऐसा कब हुआ और फिर ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी जान कैसे बचाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने 15 जून को तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, संसद अध्यक्ष और न्यायपालिका प्रमुख को एक साथ खत्म करने की कोशिश की थी। इस हमले में ईरानी राष्ट्रपति को पैर में हल्की चोट आई, जबकि अन्य अधिकारी इमरजेंसी रूट से बच निकले। यह हमला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीक्रेट बैठक को निशाना बनाकर किया गया था। फार्स न्यूज एजेंसी की माने तो इजरायली मिसाइलों ने मीटिंग हॉल की तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट ब्लॉक करने की कोशिश की। हमले में 6 मिसाइलों या बमों का इस्तेमाल किया गया था। बिल्डिंग के चारों ओर तबाही मच गई। हालांकि इस बीच अधिकारी इमरजेंसी सुरंग से बाहर निकलने में सफल रहे, जिसके बाद यह सवाल उठा कि इजराइल को इस गोपनीय बैठक की जानकारी कैसे मिली। क्या ईरान की लीडरशिप में कोई जासूस मौजूद था जो इजराइल को अंदर की खबरें दे रहा था? ईरानी खुफिया एजेंसी अब इस संदिग्ध लीक की जांच में जुटी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है हमला उस रणनीति पर आधारित था जिससे पहले हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को बेरूत में मार दिया गया था। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हां, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन से बातचीत के दौरान कही। इजराइल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। वहीं इस बीच एक और खुलासा हुआ। रविवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली ऑपरेशन के दौरान इजराइल का एक F-15 फाइटर जेट ईरानी सीमा में पहुंचते ही टेक्निकल फेलियर का शिकार हो गया। तकनीकी खराबी के चलते ये जमीन पर उतरने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन ये लड़ाकू विमान उस वक्त ईरान की सीमा के भीतर काफी अंदर तक दाखिल भी हो चुका था। ईरानी चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने तुरंत खतरे की जानकारी दी और मिशन कंट्रोल को सतर्क किया गया। उस वक्त कोई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट साथ में नहीं था। ऐसे में आनन फानन में एक वैकल्पिक विमान भेजने की योजना बनाई गई। हालात ऐसे बन गए थे कि एक बैकअप प्लान तक तैयार किया गया। अगर फ्यूल विमान समय पर नहीं पहुंचता तो F-15 को किसी पड़ोसी देश में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ सकती थी। हालांकि रिपोर्ट में उस देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन इस बीच इजराइल के हमले और ईरान के राष्ट्रपति को निशाना बनाने का यह खुलासा वाकई में हैरान करने वाला है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।